सोचिए, जब भी हम कोई फिल्म स्ट्रीम करते हैं या चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं या फिर किसी नेक्स्ट जेन एआई को ट्रेन किया जाता है, इन सब के पीछे ना एक बहुत बड़ी, लगभग अदृश्य ताकत काम कर रही होती है। तो सवाल ये उठता है कि हर बड़ी एआई सफलता के पीछे आखिर किसकी ताकत है? ये जो पावर है, ये आती कहां से है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इन अदृश्य दिग्गजों को, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं, एक खास नाम दिया गया है। इन्हें कहते हैं हाइपरस्केलर्स। अब हाइपरस्केलर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं जो दुनिया भर में फैले लाखों सर्वरों का एक विशाल क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती हैं। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, ये डिजिटल दुनिया के सुपर लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब ऐसे मकान मालिक जिनके पास बेहिसाब जगह है और वो किसी को भी जब चाहे जितनी जरूरत हो कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और नेटवर्क सब कुछ किराए पर दे देते हैं। और इस खेल के बड़े खिलाड़ी कौन हैं? अरे ये सब जाने पहचाने नाम हैं। Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड और हाँ, मेटा भी है। इनके अलावा अलीबाबा क्लाउड और ओरेकल क्लाउड भी इसी रेस में है। असल में यही वो कंपनियां हैं जो हमारी आज की डिजिटल दुनिया की नींव हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए वो बड़े बड़े नाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई को इनकी जरूरत ही क्यों है? मतलब इन टेक जायंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच इतना गहरा कनेक्शन क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। एआई की भूख बहुत ज्यादा है। उसे 4 ऐसी चीजें चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हाइपरस्केलर्स ही दे सकते हैं। पहला, जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, मतलब हजारों लाखों स्पेशल चिप्स जैसे जीपीयूज और टीपीयूज। दूसरा, बड़े डेटा को संभालने की क्षमता, हम यहाँ पेटाबाइट्स की बात कर रहे हैं। तीसरा, ग्लोबल पहुंच, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में सर्विस बिना देरी के पहुंच सके। और चौथा, खास तौर पर बनाए गए टूल्स जैसे सेजमेकर, अज्योर एआई और वर्टेक्स एआई, जो एआई बनाने के काम को आसान कर देते हैं। और यही वो स्केल, वो पैमाना है जो इन्हें ट्रेडिशनल प्रोवाइडर्स से एकदम अलग कर देता है। जहां पारंपरिक प्रोवाइडर एक लोकल या छोटे बाजार पर फोकस करते हैं, वहीं हाइपरस्केलर्स वो तो पूरी दुनिया के लेवल पर एक इंडस्ट्रियल स्केल पर काम करते हैं। और आज के बड़े बड़े एआई मॉडल्स के लिए यही विशाल स्केल सबसे जरूरी है। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी जरूरी चीज कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में हो तो एक रेस तो होगी ही। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने की होड़ नहीं है। नहीं, ये टेक्नोलॉजी के भविष्य पर कब्जा करने की एक नई आर्म्स रेस है। और इस नई रेस में हर बड़ा खिलाड़ी अपने सबसे तगड़े दांव चल रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पार्टनर ओपनएआई में अरबों डॉलर लगा दिए। गूगल अपने खुद के कस्टम एआई चिप्स यानी टीपीयूज बना रहा है। Amazon भी पीछे नहीं है, वो अपने खास सिलिकॉन, ट्रेनियम और इन्फ्रेंशिया बना रहा है। और मेटा, वो तो एक अलग ही गेम खेल रहा है, अपने LLMA मॉडल्स को ओपन सोर्स करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अपनाएं। तो इस बड़ी लड़ाई का अंजाम क्या होगा? ये जो बड़े बड़े दिग्गज आपस में भिड़ रहे हैं, इसका नतीजा ये होगा कि एआई की असली पावर किसके हाथ में जाएगी? और सबसे जरूरी बात, इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? खैर, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कंपनियां अब ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। आज की तारीख में आप किसी भी एआई स्टार्टअप को देख लें या किसी बड़ी कंपनी को, वो किसी न किसी तरह से इन्हीं पर डिपेंडेंट है। इसका सीधा मतलब यह है कि इनका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रहेगा। सोचकर देखिए, आगे चलकर यही कंपनियां तय करेंगी कि सबसे एडवांस एआई किसे मिलेगा और किसे नहीं। एआई सर्विसेज की कीमत क्या होगी, ये भी यही तय करेंगे। और तो और, एआई के लिए क्या सही है और क्या गलत, यानी एथिकल गाइडलाइंस भी शायद यही सेट करे। असल में पूरा का पूरा एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम इन्हीं के इशारे पर चलेगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जहां भी पावर एक जगह इकट्ठा होती है ना, उसे चैलेंज करने के लिए कोई ना कोई सामने आता ही है। और इस केस में वो ताकत है ओपन सोर्स कम्युनिटी। ये लोग एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड एआई के लिए लड़ रहे हैं, ताकि एआई का भविष्य सिर्फ कुछ कंपनियों की मुट्ठी में कैद होकर ना रह जाए। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बनता जा रहा है, इसकी बुनियाद को कंट्रोल करने वाली ये जबरदस्त ताकत आखिर किसके हाथों में होनी चाहिए?